ओम श्री विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवांसः कनककपिशम्
वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः चिन्तारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तुमनुपेतुमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव तत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं उदस्ते नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरधनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रजितपथुरजो यो हरीन्द्रामुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणक्षा प्रियविरहरुषारोपितप्रोजृम्भ प्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रो वतान्नः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की छाई परे तो शाम हरित दिति होय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो कि ना छूटन आस जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम एक तिनके पद वंदन किए तो नाशक विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आज हम प्रभु के सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण करने जा रहे हैं। तो थोड़ा उनके नाम का कीर्तन करते, उनको उनके बाल छवि का ध्यान करते हुए थोड़ा उनके नाम का कीर्तन करिए। कमल नयन करुणा के सागर, कमल नयन करुणा के सागर, मधुसूदन गोपाल हरि, मधुसूदन गोपाल हरि। कमल नयन करुणा के सागर, कमल नयन करुणा के सागर, मधुसूदन गोपाल हरि, मधुसूदन गोपाल हरि। हे मधुसूदन गोपाल हरि, मधुसूदन गोपाल हरि, मधुसूदन गोपाल हरि, मधुसूदन गोपाल हरि। ओ मधुसूदन गोपाल हरि, मधुसूदन गोपाल हरि। ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय गोपाल कृष्ण हरि, जय गोपाल कृष्ण हरि। ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय गोपाल कृष्ण हरि, जय गोपाल कृष्ण हरि। कमल नयन करुणा के सागर, कमल नयन करुणा के सागर, मधुसूदन गोपाल हरि, मधुसूदन गोपाल हरि। मेरे मधुसूदन गोपाल हरि, मधुसूदन गोपाल हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि, जय गोपाल कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय गोपाल कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि। कमल नयन करुणा के सागर, कमल नयन करुणा के सागर, मधुसूदन गोपाल हरि, मधुसूदन गोपाल हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि, जय गोपाल कृष्ण हरि, जय गोपाल कृष्ण हरि। हो जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि।
कमल नयन करुणा के सागर, कमल नयन करुणा के सागर, मधुसूदन गोपाल हरि, मधुसूदन गोपाल हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय गोपाल कृष्ण हरि, जय गोपाल कृष्ण हरि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत, गंगा जी के तट पर आमरण अनशन व्रत परायण श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव भगवान प्रभु के वृंदावन बिहारी जी और राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। कल बड़े भाव से हमने श्रवण किया कैसे मथुरा में प्रभु आनंद रूप से प्रकट हुए थे। नंद बाबा के यहाँ मथुरा में देवकी और वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए, फिर गोकुल उनको लाया गया और गोकुल में कैसे बधाइयां लूटी गई। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जातहल्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातन् शुचिरलंकृतः। कहते हैं सुखदेव जी कि नंद के घर आनंद प्रकट हुआ। हमने भी तो कल ये तो गाया कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। कहते हैं कि नंद के यहाँ ऐसा भी कह सकते थे कि कृष्ण भय या गोपाल भय, ऐसा कोई नाम नहीं लिया। सुखदेव जी ने यहाँ कहा है नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता हल्लादो, नंद बाबा के यहाँ आत्मज बन करके वो आनंद ही प्रकट हुआ, वो आह्लाद ही प्रकट हुआ। क्योंकि भगवान, हमने प्रथम दिन भी श्रवण किया था, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन ही स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद। ज्ञानियों के लिए वो सत्य है, योगियों के लिए वो चित्त स्वरूप में है, लेकिन जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके लिए तो आनंद रूप ही, आनंद घन है, आनंद रूप से ही वो प्रकट होते हैं। वैसे तो हम कई बार आनंद को सुख समझ लेते हैं, कई बार आनंद को मजा भी समझ लेते हैं, लेकिन ये तीनों शब्दों में थोड़ा भेद है। सुख उसको कहते हैं जो शरीर तक सीमित है। हमने एक रसगुल्ला खा लिया, स्वाद मिल गया, शरीर को सुख मिला, बस वहीं पे वो सुख समाप्त हो गया। तो जो शरीर तक सीमित है उसको कहते हैं सुख, और ये बहुत थोड़ी देर के लिए ये सुख रहता है। दूसरा है मजा, जो
मन तक सीमित है उसे कहते हैं मजा। कहते हैं ना हमको बहुत मजा आया, ये मजा केवल मन तक सीमित है। एक कहीं पार्टी में गए, थोड़ा झूम लिया, बस मजा आ गया, मन को अच्छा लगा, बस वो मजा वहीं खत्म हो जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। और तीसरा जो है उसे कहते हैं आनंद। ये आनंद कोई शरीर तक सीमित नहीं होता, कोई मन तक सीमित नहीं होता। आनंद तो आत्मा तक हमको वो सुख, वो आनंद प्रदान करती है। आनंद वो आत्मा तक वो तृप्ति प्रदान करती है, उसे कहते हैं आनंद। और जब आत्मा को वो आनंद मिल जाता है तो वो कभी समाप्त नहीं होता। आनंद हमेशा आनंद ही रहता है। आप सुख का विपरीत अर्थी शब्द बोल सकते हो दुख, लेकिन आनंद का कोई विरुद्धार्थी शब्द है ही नहीं। अब पूरी वर्णमाला खोज लो, कहीं भी आप खोज लो, लेकिन आनंद का आपको हाँ समानार्थी तो मिल जाएगा, लेकिन विरुद्ध अर्थी कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आनंद तो आनंद ही है। जिस आनंद को खोजने के लिए ये जीव भटक रहा है संसार में, सोच रहा है कि हमको पैसा मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, हमको घर बार मिल जाए, मोटर कार मिल जाए, बड़ा बंगला मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। लेकिन कहाँ इसका आनंद ठहरता है, कहाँ इसको आनंद मिलता है? देखा गया है जिसके पास सारी धन दौलत है, धन संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी वो कमरे में दुखी पड़ा हुआ, घर में कोई है ही नहीं, अकेले उस संपत्ति का मालिक बना बैठा है, लेकिन उसको बांटने के लिए कोई है ही नहीं। तो आनंद कोई धन संपत्ति से सुख मिल सकता है, साधन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आनंद को प्राप्त करना हो तो आनंद तो भैया कोई धन दौलत से आने वाली चीज नहीं है। आनंद तो तब आएगी जब बिहारी जी अंदर हमारे अंदर आएंगे, बिहारी जी से जब हम प्रेम करेंगे, प्रभु से प्रेम जब हम करने लगेंगे तो सच्चा आनंद हमको प्राप्त होगा। क्योंकि उस प्रेम को ही तो हम भूले बैठे, किस किस से हमने दिल नहीं लगाया। बच्चे थे तो खिलौनों में दिल लगाया, थोड़े बड़े हुए तो स्कूल गए, खेलने कूदने में दिल लगाया, और बड़े हुए तो पैसा कमाने में दिल लगाया, और बड़े हुए तो पत्नी में दिल लगाया, फिर बच्चों में दिल लगाया, फिर पोतों में दिल लगाया, कहाँ कहाँ दिल नहीं लगाया। लेकिन जहां जहां से इस संसार में आप दिल लगाओगे वो पात्र बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक बदलते ही रहता है, बदलते ही रहता है। अब देख लो, खिलौना, फिर खेल कूद, फिर जॉब, फिर पत्नी, फिर बच्चे, बदलते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का पात्र तो मेरे बांके बिहारी हैं, अगर उन पर दिल लगाओगे तो हमेशा स्थिर रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। क्योंकि आपको नया नया आनंद, दिने दिने नवम नवम, नया नया आनंद हमको प्रभु से प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो मन है ना, बहुत हमको भटकाता है, नया नया मांगता है, रोज नया। कुछ दिन हमने बिता लिया, हमको और कुछ नया चाहिए। एक फोन ही उठा लो,
5 साल हो गए एक फोन के साथ, तो लगता है अब तो कुछ नया फोन हमको ट्राई करना चाहिए। कपड़े ले लो, लगता है बहुत दिन हो गए यही कपड़े पहन लिए, कुछ नया कपड़ा पहनना चाहिए लगता है, क्योंकि जीव की वो स्थिति ही है कि इसको नया नया चाहिए। पर जब संसार में नया नया खोजता है तो हर बार उसको खोजते ही रहना पड़ता है। लेकिन बिहारी जी में अगर मन लग गया, अगर दिल लग गया, तो बिहारी जी तो रोज नए नए ही दिखाई देते हैं। कभी पुराने काम होते हैं, 5000 साल से वो ठाकुर जी हैं, लेकिन रोज लगता है कि नया 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 वो स्वरूप है। दर्शन करने जाइए मंदिर में, अभी कैसा कभी ऐसा लगता है कि ये तो पुराने ही है, वो क्यों बार बार देखने हम क्यों नहीं, वो तो रोज नया 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 लगता है। भले वो वही कपड़े पहने हो जो 2 दिन पहले उन्होंने पहने हो, फिर भी ऐसा लगता है कुछ नया है, कुछ नयापन, क्योंकि आनंद हमेशा बढ़ते रहता है और कभी समाप्त नहीं होता। तो नंद बाबा के यहाँ आनंद रूप से भगवान प्रकट हुए, और वो आनंद प्रभु कहाँ प्रकट होते हैं? नंद यदि नंद, जो दूसरे को आनंद दे उसे कहते हैं नंद, और जो दूसरे को यश दे, यशम ददाति इति यशोदा, जो दूसरे को यश दे उसे कहते हैं यशोदा। जो दूसरे को आनंद देना जानता है और जो दूसरे को यश देना जानता है, उसके यहाँ ही वाक्य बिहारी प्रकट होते हैं, सबके पास नहीं आते। और आज यही दोनों चीजों की कमी, न हम दूसरे को आनंद देना चाहते हैं, न दूसरे को यश देना चाहते हैं। ऐसा हमको मन में ऐसा रहता है कि दुनिया का सारा आनंद हमको ही मिलना चाहिए, दुनिया का सारा यश हमको ही मिलना चाहिए। दूसरा अगर खुश दिख रहा है, प्रसन्न दिख रहा है, तो कैसे उसको दुखी किया जाए? ऐसे यही इस संसार में आजकल मिलते हैं लोग। अगर दुख सुखी दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कहो कि वो दुखी हो जाए। अगर उसका यश थोड़ा बढ़ रहा है तो कुछ ऐसा उसको, या तो कुछ तुम, अगर वो शक्तिशाली है तो उसका टांग नीचे खींचो, उसका कुछ पतन करवाओ। अगर उतनी शक्ति नहीं है तो उसको ऐसा कुछ बोल दो कि वो अपना खुद का स्वाभिमान ही खो दे, तो अपने आप उसका यश दूर हो जाएगा। बस संसार में ये ऐसे ही तो लोग मिलते हैं। जब इंसान को भैया तुम आनंद नहीं दे सकते, यश नहीं दे सकते, तो भगवान को कहाँ तुम प्रेम करोगे? भगवान को प्रेम करना है तो पहले इंसान से तो आनंद से रहो, इंसान से तो इंसान को थोड़ा सुख दो, पास में रहने वालों को थोड़ा खुशी दो, उनको थोड़ा यश दो। हमारे यश की कोई कम नहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार नंद और यशोदा के यहाँ भगवान प्रकट हुए। जात कर्म संस्कार नंद बाबा ने किया, ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन का पाठ किया, जात कर्म संस्कार आदि संस्कार कराए। गोपियां जब आई, बधाइयां लेकर के आई, और आपको मालूम है वहां लोग उस माखन के बड़े बड़े ऐसे लड्डू बनाए हुए थे, एक दूसरे पर मारे जा रहे हैं। घृताम्बुभि शब्द आया, घृताम्बुभि शब्द यहाँ आया। घृताम्बुभि कहते हैं जो घृत माने घी और दही दही और घी को मिला करके जो बनाया जाए उससे कहते हैं घृताम्बुभि। घी और पानी
को जो मिला करके बनाया जाए उसको कहते हैं घृतांबुधि। और इसका बड़ा पक्का कलर लगता है। इसका जो जब कलर लगता है तो एकदम पक्का कलर लगता है। वो एक दूसरे के ऊपर उड़ा रहे हैं घृतांबुधि, और माखन एक दूसरे के ऊपर उड़ा रहे हैं। और में एक बूढ़ी अम्मा आई, एकदम बूढ़ी, जिसके कोई एक भी दांत नहीं, वो भी आई बधाई देने के लिए। तो लाठी टेकते टेकते आई, और क्योंकि मुंह में एक भी दांत नहीं है, तो जब आई मुंह खुला हुआ था उसका, तो जब एक ग्वाल भाल ने वो माखन का वो गोला मारा तो सीधा उस बूढ़ी अम्मा के मुंह पर गया, मुंह से सीधा पेट में ही चला गया। कहीं बीच में कुछ बाधा ही नहीं है, दांत ही नहीं, तो सीधा मुंह से सीधा पेट में चला गया। तो बड़ा आनंद वहां मना, एक दूसरे के ऊपर माखन मिश्री पूरे नंद भवन में फैल रहा है। गौओं का दान, 2 लाख गौओं का दान नंद बाबा ने किया। न्यूते प्रादात, धेनु नाम न्यूते प्रादात, न्यूते माने 2 लाख गौओं का दान नंद बाबा ने किया। जैसे हमने गाया कल, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। एक ब्राह्मण आए थे, बोले बाबा हमको गौ का दान दो। तो गौ का दान किया, लेकर के अपने, क्योंकि घर बड़ा छोटा घर था, तो उसमें खूंटी बांध करके उस गाय को रख दिया। अब ब्राह्मण के मन में लोभ जगा, लुटा ही रहे थे तो और थोड़ा बहुत गाय लेकर के आए। तो वो फिर से गए, फिर से गौ लेकर के आए। बार बार जब गौ लेकर के आए तो पूरा घर ही गौओं से भर गया। ब्राह्मणी बोली, अरे ब्राह्मण, अब और कितना लोभ करोगे, और कितना, अब जगह ही बची नहीं, और कितना गाय लेकर के आओगे। तो कहा उस ब्राह्मण देवता ने कि भैया आज तो नंद के यहाँ लाला पैदा हुए हैं, आज तो ब्रज के घर घर में दूध और दही की अब धार बहेगी। ऐसा आनंद उस ब्रज में छाया। फिर वृद्ध गोपों के ऊपर गोकुल का भार सौंप करके नंद बाबा वार्षिक कर प्रदान करने के लिए गए हैं मथुरा, कंस के यहाँ। दूध दही माखन आदि लेकर के कंस के पास गए हैं। वहां वसुदेव जी से मिलन हुआ, वसुदेव जी का हाल पूछा। वसुदेव जी ने कहा कि देखो नंद बाबा, आप शीघ्र यहाँ से गोकुल के लिए प्रस्थान कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कुछ अनुचित होने वाला है, तो आप जल्दी जाओ। जब हमने कल सुना था, वो कन्या लेकर के वसुदेव जी आए थे, तो जब उस कंस की नींद खुली और देखा कि 8वां बालक पैदा हो गया है, तो वो कन्या जो लेकर के वसुदेव जी आए थे, उसको लेकर के वो कंस उस चट्टान के ऊपर जब मारने के लिए उसने उछाला, तो हवा में वो कन्या उड़ गई और अष्टभुजा देवी बन गई, जिनको आज विंध्यावासिनी भी कहते हैं हम। तो अष्टभुजा वो देवी बन गई, और कहा उस देवी ने कंस को कि अरे मूर्ख, जो तेरा काल है वो कहीं और पैदा, ब्रज में कहीं और पैदा हो चुका है, अगर तेरे में हिम्मत है तो जाकर के मार ले। तो कन्या को भी नहीं छोड़ता, मारता है। ऐसा कहकर के वो देवी अंतर्धान हो गई। उस कंस ने क्षमा मांगी देवकी और वसुदेव जी को, और फिर बैठ करके सब अपने मंत्री, इसका एक मंत्रिमंडल था कंस का। इसके मंत्रिमंडल में उतना, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, ये सब असुर शामिल थे। तो सबको मिला करके इसने एक मीटिंग बनाई कि कैसे उस बालक को पहचाने और उसको मारे।
तो पूतना ने ये बीड़ा उठाया कि देखो कंस, आप मुझे भेजो, मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी, जो भी बालक अभी 2-3 दिन में पैदा हुए हैं सबको मैं मार दूंगी जी, पूरे ब्रज में। तो यही पूतना सब बच्चों को मारते हुए गोकुल पहुंची। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पूर्व ग्राम ब्रजादिषु। जब ये पहुंची गोकुल में तो कोई राक्षसी बनकर के नहीं पहुंची। ताम केश वंदव्यत मल्लिकाम बृहन्नितम बस तनकृच्छ मध्यमाम सुवासम कर्पित कंपित कर्ण भूषणम विशोल्लसत कुंतल मंडितानना। सुंदर अप्सरा के रूप में अपना रूप बना करके ये आई। ब्रजवासियों को लगा कि साक्षात लक्ष्मी जी ब्रज में आज पधारी। तो सबने मार्ग दे दिया इसको, सीधा गई है नंद भवन, और नंद भवन में जाकर के ये इसने कहा यशोदा को कि अरी बहन यशोदा, अरी वीर ने अपने लाला को दर्शन करा। तो यशोदा मैया ने कहा कि अरी वीर, पूरे ब्रज ने मेरे लाला को दर्शन कियो, तू कहाँ रह गई? तो कहा कि मैं अपने मायके गई ही और फिर लाला को दर्शन नहीं कर पाई। तो लाला को दर्शन करा तो भोली भाली यशोदा ने पालने से बालकृष्ण को उठाए कि 6 दिन के बालकृष्ण थे, छठी पूजी जा रही थी भगवान की। तो 6 दिन के बालकृष्ण थे, उनको उठा करके सीधे पूतना के गोद में दे दिया। पीछे आंगन के गई और जिसमें जहर लगा करके रखा था, तो उस स्तन से दूध पिलाने लगी। तो जब पूतना को देखा भगवान ने तो कहा यहाँ की सम्मिलित क्षणम, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने जब नेत्र बंद किए तो यहाँ भक्तों के आचार्यों के कलम शुरू हो गए कि भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए। इसमें बड़े सारे भाव हैं, 1-2 भाव हम श्रवण करें फिर आगे हम जाएंगे। एक संत कहते हैं कि ये पूतना अज्ञान स्वरूप है और भगवान साक्षात ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान जब रहता है तो अज्ञान वहां नहीं रहता, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। एक संत ने कहा कि भगवान ये विचार कर रहे थे इस नेत्र बंद करके कि ये पूतना पिछले जन्म में इसने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं जो आज ये मेरे सामने आई है, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। तो ये विचार कर रहे हैं भगवान। एक संत कह रहे हैं कि भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं। भोले बाबा को क्यों याद कर रहे हैं? भोले बाबा को इसलिए याद कर रहे हैं कि नेत्र बंद करके बंद किए भोले बाबा को कह रहे हैं भगवान शिव को कि देखो भगवान शिव, ये जहर के खवैया तो आप हो, आप तो एक्सपर्ट हो जहर खाने में, हमने तो कभी जहर खाया नहीं। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव से कि देखो ये हमको जहर पिलाने आई है दूध में मिला करके, तो देखो जहर तो आप खा लो और बाकी माल हम भोग लगाएंगे। ऐसा श्री बालकृष्ण भगवान शिव को बोल रहे हैं नेत्र बंद करके। फिर अनेक ऐसे भाव हैं। तो नेत्र बंद किए भगवान ने और पहले छक करके भगवान ने दूध पिया। जब दूध पी करके भगवान तृप्त हो गए तो पूतना के उस प्राणों को भी खींचने लगे। प्राणै सम रोष समन्वितो पिबत, रोष के साथ उस पूतना के प्राण को भी खींचने लगे। तो जोर जोर से पूतना चिल्लाने लगी कि सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि
विवर्त्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्वन्नि गात्रा क्षिपतिरुरोधः। तो कहती है ये पूतना कि अरे बालक छोड़ दे, अरे बालक छोड़ दे। जब ऐसे कहा कि छोड़ दे, तो भगवान ने कहा कि देख पूतना, कहा कह रही है छोड़ दूं? देख, मैं काऊ को पकड़ू, पहले तो पकड़ो नहीं हूं, और मैं अगर एक बार काऊ को पकड़ो हूं तो छोड़वे की तो बातें मत करे। मैं किसी को फिर छोड़ता नहीं हूं। संसार भले ही लोगों को पकड़ता है और मतलब निकल जाए तो छोड़ देता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जब एक बार किसी को पकड़ लेता हूं तो मैं किसी को छोड़ता नहीं। तो इसके प्राण निकले और 18 किलोमीटर की ये पूतना थी, और जाकर के त्रिगभ्यूति उस 18 किलोमीटर की उस ब्रज में ही ये पूतना का शरीर गिरा। वक्षस्थल पे भगवान खेल रहे थे।